हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो पे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के बारे में। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में आज सेकंड डे था जब स्टॉक गिरा और आज ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगाया है। ये देखिए, लोअर सर्किट यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट क्योंकि क्लोजिंग के बाद जो एडजस्टेड प्राइस निकल के आई वो बेसिकली 5 पैसे ऊपर थी लोअर सर्किट के। 31.90 पे लोअर सर्किट था और 31.95 पे शेयर की क्लोजिंग आ गई। यानी स्टॉक जो है वो बेसिकली 5 पैसे से बच गया लोअर सर्किट में, अदरवाइज ऐसे तो लग गया था। बट जैसे मैंने कहा कि जब एडजस्टेड प्राइस निकल के आती है आफ्टर 3:30, तो उसके अंदर स्टॉक जो है वो आपको 5 पैसे के आसपास ऊपर आता हुआ देखने को मिला, ओनली 0.05 पैसा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लगातार बढ़िया तेजी दिखा रहा था, अब आपको स्टॉक जो है वो डेफिनेटली गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। जब लिस्टिंग हुई तो यहाँ से स्टॉक ने लगातार अपर सर्किट लगाए और फिर से यहाँ पर अब स्टॉक क्या कर रहा है, बेसिकली उन्हीं लेवल्स पर जाता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पे स्टॉक बेसिकली लिस्ट हुआ था। तो क्या हो रहा है, क्योंकि एनएमडीसी स्टील जहाँ लग रहा था कि बढ़िया करेगा, बट गिर क्यों रहा है लगातार। तो इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आज एनएमडीसी स्टील की वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालें तो वॉल्यूम्स जो है वो करीबन आज 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स की आती हुई नजर आई है। 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स आज आपको मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 31.95 पे 5756 ऑर्डर आपको पेंडिंग देखने को मिलेंगे। अगेन क्यों पेंडिंग रहे हैं उसके पीछे का कारण है, बिकॉज 31.95 आज की क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्या देखिएगा, 31.90, बट 31.95 एक्चुअल क्लोज प्राइस है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्लोजिंग प्राइस और एडजस्टेड प्राइस में एक डिफरेंस होता है। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बात ज़रूर है कि वॉल्यूम रोज 1 करोड़ के ऊपर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक जो है वो डेफिनेटली जो सीरीज के अंदर है वो है बी, यानी ट्रेड टू ट्रेड। अब दोस्तों, ये जब ट्रेड टू ट्रेड से निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 10 दिन के अगर 10 दिन स्टॉक को जाते हैं टोटल मिला के, तो वो टी टू टी से निकल जाएगा। टी टू टी से निकल जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर आपको रेगुलर वॉल्यूम्स जो है वो ज़्यादा आती हुई नजर आएगी। जो आज 1 करोड़ की आ रही है, माइट भी ये करीबन 2 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। दूसरी बात जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो डेफिनेटली ये है कि डिलीवरी अभी 100% की है। तो डिलीवरी क्योंकि 100% की रहती है, तो डेफिनेटली देखिए, जब स्टॉक शुरुआत करता है सुबह के अंदर, तो ये होता है कि एक तरफ मूव जो आ जाता है वो डेफिनेटली टिक जाता है। बट अब मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी वो यही है कि यहाँ पर जब टी टू टी सेगमेंट से निकल जाएगा तो स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़िया, या फिर कहूँ तो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। उसके अंदर वॉल्यूम्स भी ज़्यादा निकल के आएगी। दूसरी बात क्या है कि मूव भी जो है वो डेफिनेटली बड़ा आएगा, जिससे एक हमको पता चलेगा कि स्टॉक कौन सी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कभी अपर सर्किट लगाता है, कभी लोअर सर्किट लगाता है, तो उससे डेफिनेटली वो डायरेक्शन पता नहीं चलती है। और डेफिनेटली ये भी अपने आप में सच बात है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को अभी मार्केट में आए हुए, तो उस पर ज़्यादा कहना भी गलत है। देखिए, जो एनएमडीसी स्टील को लेकर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये देखिए अच्छी रिपोर्ट भी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मर्जर ऑफ एनएमडीसी शुड हाउ शुड इन्वेस्टर्स अप्रोच द स्टॉक, ये डेफिनेटली इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आई है। सो अगर हम समझेंगे इस रिपोर्ट को भी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई है। देखिए, जो डी मर्जर है एनएमडीसी स्टील का विल नॉट ओनली अनब्लॉक द वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ एनएमडीसी, बट ऑल्सो will also materially improve NMDC return profile now that the big ticket item has moved off its balance sheet। ये बेसिकली NMDC के ऊपर कहा गया है, बट NMDC स्टील के ऊपर क्या कहा गया ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात जो कही गई है वो अनडाउटेडली बहुत सही है। क्योंकि एनएमडीसी स्टील को निकालने का मतलब ही ये था कि एनएमडीसी की वैल्यू अनब्लॉकिंग हो। आज डेफिनेटली अगर आप शेयर होल्डर दोनों के, एनएमडीसी के भी है और एनएमडीसी स्टील के भी है, तो एक बात तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू में एनएमडीसी स्टील जाएगा, उसका सीधा सीधा फायदा एनएमडीसी स्टील को तो होगा ही होगा, लेकिन एनएमडीसी को भी होगा, क्योंकि उनके पास ही पैसे आने वाले इवेंचुअली। भले सरकार की हिस्सेदारी है, बट आप समझिए, बिकॉज वैल्यू अनब्लॉकिंग होने वाला है। जो बैलेंस शीट में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिकट साइज का आइटम था वो भी मूव ऑफ हो चुका है, तो ये भी अपनी बात बड़ी बात है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप एनएमडीसी पे देखेंगे तो ब्रोकरेज कवरेज आई, जिसमें करीबन 115.75 पे जरूर शेयर बंद हुआ, लेकिन 180 रुपये का टारगेट दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनएमडीसी है वो करीबन 20,000 करोड़ स्पेंड किया था 3 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी का स्टील प्लांट नगर नार के अंदर, जो which has not only been draining cash from the high margin iron ore business but also impairing return ratios, यानी वो दिक्कत दे रहा था।
जो बिज़नेस कंपनी ने स्टार्ट किया वो डेफ़िनेटली इनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहा था, यानी जो कैश कन्वर्जन है उसमें भी दिक्कत थी, उससे ज़्यादा कुछ जनरेट भी नहीं हो पा रहा था, ये जो अपने आप में मेजर प्रॉब्लम थी। बट अब मेजर चीज़ क्या होने वाली है, जब ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये जो नगर नार में इनका पूरा प्रोजेक्ट है वो बिकेगा, उससे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कितने में वैल्यू उसकी बिकेगी, राइट? मतलब जो अभी माना जा रहा है कि करीबन 9,000 10,000 करोड़ के आसपास का उसकी वैल्यू है, अगर उससे जितना भी प्रीमियम मिलेगा, मतलब मान के चलिए अगर 12,000 करोड़ में मिल गया तो 2,000 करोड़ का प्रीमियम मिल गया, तो ये जो भी प्रीमियम इनको मिलेगा वो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक करेगा दोनों स्टॉक्स के अंदर, एनएमडीसी स्टील के अंदर भी और एनएमडीसी के अंदर भी। तो एनएमडीसी स्टील में जो तेजी है वो डेफिनेटली आपको आती हुई देखने को कब मिलेगी, जब इसकी पूरी तरीके से बिक जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डेट्स कौन सी है, डेट है 31 मार्च। सरकार ने कहा कि 31 मार्च के बाद डेफिनेटली जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगी। बिड्स ऑलरेडी आ चुकी है, बिड्स में बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू है, वेदांता का कई जगह नाम निकल के आया था, आर्सलर मित्तल का नाम निकल के आया था। तो दूसरी बात क्या है कि अभी जो इनएफिशिएंसी है, राइट, ये बात समझिए, एनएमडीसी को एनएमडीसी स्टील निकालना क्यों पड़ा, ड्यू टू इनएफिशिएंसी। वहां पर दोस्तों इतने आसान अच्छे से काम नहीं हो रहा था, तो क्योंकि इनएफिशिएंसी थी, इसलिए जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करके या फिर कहें उसको डीमर्ज करना पड़ा, और डीमर्ज करके एक अच्छे हाथ में देने की कोशिश करेंगे, जिससे दूसरी सबसे बड़ी बात तो क्या होगी, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनएफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, काम अच्छे से होना चालू हो जाएगा। इससे कंपनी के लिए तो फायदा है ही है, बिकॉज कंपनी का एनएमडीसी स्टील का जो यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसा अभी दिखाया कैश ड्रेनिंग बिजनेस था, वो हो सकता है कि वापस से कैश इनरिच बिजनेस हो जाए। ज़रूर टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, बट हो सकता है कि बढ़िया करें। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप व्यू आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का होना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इस तरह के मूव्स आए, बिकॉज बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक अभी भी मुझे तो अंडर वैल्यू लगता है, बट ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस है ये वाला वो डेफिनेटली इतना बढ़िया नहीं किया है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में व्यू जो है वो व्यू या फिर कहूँ मूव जो है वो डेफिनेटली इतना रह सकता है कि अभी अपर सर्किट, फिर कभी लोअर सर्किट, कभी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट। ज़रूर जब यहाँ पर लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, जब भी T2T से निकल जाएगा तो फिर मूव बढ़िया आएगा। बट ये है कि दोस्तों जब बिजनेस कंपनी का चलना चालू होगा फिर से या फिर कहें अच्छे से, वो ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह से वो चलता है। बिकॉज अगर कोई भी बड़ा हाथ उसमें डाल रहा है, राइट, आसलम मित्तल डाल रहा है, जेएसडब्ल्यू डाल रहा है, जो भी डाल रहा है, वो डेफिनेटली कंपनी को और ज़्यादा एफिशिएंटली चलाने की कोशिश करेगा। एंड अनडाउटेडली दे आर वेरी बिग नेम्स, जाने जाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर। तो आई थिंक हो सकता है कि यहाँ से और बेहतर हो। अब गिरावट कब रुकेगी, अब गिरावट मुझे लगता है कि आज वैसे होनी नहीं चाहिए थी, बट हो गई, अपना आप में थोड़ी चौंकाने वाली बात है, बिकॉज कल लोअर सर्किट नहीं लगा था, लेकिन आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर काफ़ी क्रिएट हुआ, थोड़ा काफ़ी क्रिएट हुआ। आई थिंक यहाँ से डेफिनेटली वो हैंड्स निकल रहे, वीक हैंड्स कह सकते हैं। स्टॉक में देखना होगा कि 30 रुपीज़ के लेवल को किस तरह से मेंटेन करता है। अगर 30 रुपये के लेवल के नीचे गिर गया तो फिर दोस्तों थोड़ी सी गिरावट संभव है, बट अगर 30 रुपये के लेवल के आसपास शेयर ने अपने आप को टिका दिया, सपोर्ट दे दिया, तो फिर यहाँ से फिर से जो मूव है वो अपसाइड का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 30 रुपीज़ का जो लेवल है वो की लेवल है टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अगर 30 के नीचे गिरता है तो फिर हो सकता है कि गिरावट थोड़ी सी हावी हो जाए। ये ज़रूर है कि क्योंकि अभी T2T सेगमेंट में तो ज़्यादा कह नहीं सकते, बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही T2T से निकलेगा ज़्यादा बेहतर होगा। तो T2T से निकलेगा कब, बेसिकली अभी अगला हफ्ता तो T2T में ही बिताना है, उसके बाद ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से निकल के नॉर्मल ट्रेड में आता हुआ नजर आएगा, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोगों को क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।